हेलो बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ई डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमेट्रिकल अबाउ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है, ये आपका डायग्राम है। ए बी सी कह रहा है आपका ट्रायंगल है, वो आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल में यानी ए बी साइड इक्वल होगी किसके, ए सी के, यानी टू साइड्स ये इक्वल हैं। फिर कह रहा है ए डी लाइन परपेंडिकुलर है बी सी के, यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। फिर कह रहा है बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के, यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा। फिर कह रहा है सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ऐसा डायग्राम बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला है ए बी सी किस टाइप का ये सिमेट्रिकल है। तो आपको पता है, हम बता देते हैं, इस हमेशा आइसोलेसिस ट्रायंगल में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, यानी ये जो लाइन ए डी आ रही है ये होगा वन लाइन ऑफ सिमेट्री। हमेशा आइसोलेसिस ट्रायंगल में वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वो भी परपेंडिकुलर पे होती है वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसके ऑप्शन रीड करते हैं, ए डी, बी ई, सी एफ एंड नन ऑफ दीज। ये आपका ए डी है, ये आपका सी एफ है, ये आपका बी ई है। किस टाइप का, ये आपका कौन सी लाइन इसमें सिमेट्रिकल होगी। तो हम क्या बोलेंगे, ए डी लाइन आपकी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल हो जाएगी। जब ए डी लाइन सिमेट्रिकल फोल्ड करेंगे तो ये ट्रायंगल एज इट इज इस ट्रायंगल पे आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई डी, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी डी इज अ काइट इन विच ए बी इक्वल टू ए डी, यानी ए बी इक्वल है किसके, ए डी के, एंड बी सी इक्वल है डी सी के, बी सी इक्वल है डी सी के। द काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट। आपको काइट में बनाना है कौन सी लाइन सिमेट्रिकल हुई। ऑप्शन गिवन है, ए सी आपका सिमेट्रिकल होगा डायगोनल, या बी डी आपका सिमेट्रिकल होगा, या नन ऑफ दीज। तो काइट में हमेशा याद रखना, जो डायगोनल ए सी होती है ये हमेशा सिमेट्रिकल होगी। ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइन हमेशा सिमेट्रिकल होगी, यानी ए सी क्या है, द डायगोनल ए सी इज सिमेट्रिकल। गलती से आप बी डी ना कर देना। अगर आप बी डी को ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखना ऐसे अगर फोल्ड करेंगे तो ये दोनों साइड्स क्या हैं, छोटी हैं इन दोनों साइड से। तो हमेशा क्या होगा, मिडल वाले से ए सी लाइन, ए सी जो डायगोनल, इसको जब फोल्ड करेंगे सेम एज इट इज़ ये इस ट्रायंगल पे फोल्ड हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8। द लेटर ओ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सॉरी नो लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री, नन ऑफ दीज। तो लेटर ओ है, आइए लेटर ओ के पास आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए आपका लेटर ओ है, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन। ये वन एक लाइन, ये टू लाइन, तो टोटल टू लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टू लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर यहाँ पे लेटर ओ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे जीरो होता तो जीरो में हमेशा याद रखना अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिमेट्री होती हैं। ये ओ नहीं है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ओ है, और जीरो में हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिमेट्री। आप कंफ्यूज मत होना। आते हैं द लेटर जेड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब जेड में आते हैं, तो जेड, लेटर जेड में ये हमने जेड बनाया, इसमें सिमेट्री हो ही नहीं सकती कोई लाइन। ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल नहीं आ रही। ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, सिमेट्री आ ही नहीं रही है। तो हमेशा लेटर जेड में नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। आंसर क्या है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको इन फिगर में सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले ये आपका ट्रायंगल है, इसमें सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ मिडल से एक लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमने जब इसको इस तरफ फोल्ड करेंगे तो देखना सेम साइज एंड शेप दोनों सेम रहेगा। फिगर सेकंड पे आते हैं, तो इस तरीके से कुछ लाइन ड्रॉ होगी। थर्ड वाले फिगर में भी सेम इसी तरीके से लाइन ड्रॉ होगी। अब आते हैं फोर्थ फिगर में, तो एक लाइन हम वर्टिकल ड्रॉ कर देंगे और एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्री। ऐसा ही फिगर आपको क्वेश्चन में बोला गया था ड्रॉ लाइन सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।